मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, असर्टिव सेंटेंसेज अगर हमारे होते हैं, कहाँ पे, अगर असर्टिव सेंटेंसेज हमारे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग कैसे चेंजेस करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, जिसे यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है, अगर वो भी हमारे कहाँ पे हो, रिपोर्टेड में हो, तो उनको कैसे चेंज करते हैं। कुछ हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया था, आज कुछ एडवांस लेवल पे उस और एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर कुछ और जो पिछले क्वेश्चंस पूछे जाते, कभी कभी अचानक से एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनको हम लोग जनरली किताबों में भी नहीं देखे होते हैं, जनरल सेंस में कहीं पे उसको सुना भी नहीं होता, वैसा अचानक हमारे सामने जब क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और डर जाते हैं। कंफ्यूज होने का मतलब हम लोग डर जाते हैं कि आखिर ये नया क्या क्या आ गया, और हम घबरा जाते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ के उसको एक नए तरीके से टैकल करना शुरू करते हैं। उन क्वेश्चंस को भी आज हम लोग क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे है ही सेड टू मी आर यू फीलिंग सैड, तो इसका क्या बनेगा, कहोगे, इसका बनेगा ही, मैंने बताया था क्या कहिएगा यहाँ पे, आस्क्ड मी इफ, मैंने बताया था ना, इफ या वेदर का इस्तेमाल आप करेंगे, जब ऑप्शन होगा तो वेदर, नहीं तो इफ, तो ही आस्क्ड मी इफ। उसके बाद ये आपका सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ दिस इज इन सब्जेक्टिव केस, देन व्हाट इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ मी, इट विल बी आई, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इज एम आर, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं, और असर्टिव में आपको क्या मिलेगा, पहले सब्जेक्ट लिखा, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आर विल बी चेंज एज वाज। ठीक है, आई वाज फीलिंग सैड, ठीक है, एंड फुल स्टॉप। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट में हमेशा कैसा भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, आपको क्वेश्चन जो आएंगे रिपोर्टेड में, उसके लिए हमेशा क्या करना होगा, आपको यहां पे आपको इस्तेमाल करना होगा फुल स्टॉप। ठीक है, अब आइए ही थॉट, एम आई द लकीएस्ट पर्सन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं जो ये एग्जांपल्स पहले इसलिए लिख देता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि आप अपने साथ मैच भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे ही थॉट एम आई द लकीएस्ट पर्सन, उसने सोचा क्या मैं सबसे लकीएस्ट पर्सन हूं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ही थॉट, लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है, इफ ही थॉट इफ, देखिए अब यहाँ पे सेड टू के बजाय थॉट आ गया, तो आप ये मत कहिएगा सर जी कुछ नया आ गया, कुछ नहीं नया आया, पास्ट में है ना, पास्ट में है तो इसको चेंज करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली वैसे ही करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम, एम की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, सेंटेंस को असर्टिव यानी कि पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, तो आई को क्या लिखेंगे, आई फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे ही है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ही लिखेंगे ना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में, तो ही का सब्जेक्टिव ही होगा। एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज द luckiest person, was the luckiest person। ठीक है, जैसे यहां पे they found he was innocent, उन्होंने पाया कि वो क्या है, इनोसेंट है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी इसीलिए मैंने आपको नरेशन में बताया था ना, जनरली हम लोग नरेशन में क्या करते हैं, किसी ने किसी से कहा, क्या कहा उसे हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं, बट मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि किसी घटना को, कहीं कोई इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट है, तो उसको कहीं और जाके एक्सप्लेन करना भी हमारा क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। और यहाँ पे देखिए, कोई किसी ने कुछ कहा नहीं, बट ये घटना घटी है कि उन लोगों ने उसे क्या पाया, इनोसेंट पाया, राइट। तो इसको भी आप लोग चेंज करिएगा, तो फिर वही बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट पे बैठे रहेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट में है, और पास्ट में है तो चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, दे फाउंड, यहां पे क्या होगा, डैट होगा ना, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है ना, तो यहां पे क्या होगा, डैट, फिर उसके बाद ही, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को तो हम चेंज करते नहीं है, तो ये ही रहेगा, तो दे फाउंड डैट ही, उसके बाद वाज, तो वाज क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जनरल सेंस में होता है, मैंने आपको बताया था कि वाज और किस में कन्वर्ट होते हैं, हैड बीन में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन इनोसेंट, हैड बीन इनोसेंट। बस समझ में,
नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू हर फादर यू मे ज्वाइन पार्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप करेंगे सी टोल्ड हर फादर, सी टोल्ड हर फादर डैड, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन क्या लगेगा, डैट लगेगा। सी टोल्ड हर फादर डैड यू, यू का मतलब सेकेंड पर्सन, फादर, फादर मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, फादर की जगह पे हम लोग ही यूज करेंगे, और यहाँ पे यू है तो क्या करेंगे आप यहाँ से ही लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में है। ही मे का क्या बताया था मैंने कि हो जाता है माइट, ही माइट ज्वाइन आवर, आवर क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन विच चेंज अकॉर्डिंग टू शी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, और सब्जेक्ट है सी। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, सी सिंगुलर है और आवर प्लरल है, तो यानी कि ये सी का सिंगुलर का इसका प्लरल क्या होगा, तो सी चूंकि थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन का प्लरल क्या होता है, दे होता है, इसलिए आप यहाँ पे दे एज्यूम करके ही काम करेंगे। यानी अंदर जो है ना आपका प्लरल फॉर्म, तो बाहर भी आपका प्लरल फॉर्म समझ के एज्यूम करके चलेंगे। अगर यहाँ पे आई होता तो हम वी मान लेते, क्योंकि उसका प्लरल होता है, यू का तो यू ही रहने वाला है, और थर्ड पर्सन में कुछ भी आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, दे मानेंगे। क्योंकि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे का पॉसेसिव दियर पार्टी, दियर पार्टी। तो सी टोल्ड हर फादर दैट ही माइट ज्वाइन दियर पार्टी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन रोड टू हिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोहन रोड टू हिम आर यू फीलिंग बेटर। सोहन ने उसे खत में लिखा और पूछा क्या कि क्या तुम अच्छे हो। तो ऐसे लोग कहते हैं ना, उसने मुझे लिखा इसके करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सोहन रोड टू हिम आस्किंग, ठीक है। उसने लिखा, क्या लिखा, पूछते हुए लिखा, उसने पूछते हुए लिखा, क्या लिखा, मतलब क्या पूछते हुए लिखा, इफ यू, फिर से वही चेंज कीजिएगा जैसे आप चेंज करते हैं सेम, इफ ही वाज फीलिंग बेटर, इफ ही वाज फीलिंग बेटर। बस समझ में आया? तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, सोहन रोट हिम आस्किंग, सोहन ने उसे पूछते हुए लिखा, क्या लिखा, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो। बात समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे रोट है तो रोट को रोट भी लिख सकते हैं, अगर आपने आस्किंग लगा दिया तो ये आपका ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन आपको देखना है, क्योंकि आपको ये देखिए हर बार इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपने इसको समझ लिया तो आप इसी को करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलने वाला है और आपको अपने हिसाब से नहीं, जो पेपर बनाया गया उस पेपर के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो आप हर पहलू को सोचा कीजिए। तो सोहन रोट हिम इफ ही वाज फीलिंग बेटर भी आपका सही होगा, और सोहन रोट हिम आस्किंग इफ ही फीलिंग बेटर, तो ये ज़्यादा सही होगा। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में आप जा रहे हैं और वहाँ पे आपको टेस्ट दिया जा रहा है, एज ए टीचर अगर आप जा रहे हैं तो ये आस्किंग आपके लिए ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। बट एज ए स्टूडेंट आपको ऑप्शन देखना है कि आप क्या ऑप्शन दिया है, अगर आस्किंग दिया है तो कीजिएगा, नहीं दिया है तो आप रोड पे भी मार के चले आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा दोनों चीजें साथ में नहीं देने वाला है क्वेश्चन में, ठीक ना। कमलेश सेड टू अरमान, कमलेश सेड टू अरमान, डू यू एग्री विथ देम नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमलेश आस्क्ड अरमान, कमलेश आस्क्ड अरमान, क्या हो जाएगा, इफ यू सेकेंड पर्सन, अरमान, अरमान कोई नाम है और नाम क्या होता है हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाता है, यानी उसके जगह पे क्या होगा, ही। वहां पे डू है, डू का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, एक्चुअली असर्टिव लिखते समय हम लोग जो अफर्मेटिव लिखते हैं उसमें तो डू डिड लगाते नहीं, तो क्या लगा देते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करेगा, इफ ही एग्रीड विथ देम, थर्ड पर्सन नो चेंज, देम, नाउ का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एडवांस लेवल का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखा जाए। पहले वीडियो पॉज कीजिए, सारा क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर उसके बाद अपने से सॉल्व कीजिए। अब फिर आपको समझ में आएगा जब मैं सॉल्व करूंगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, डिड यू से टू हिम यू आर गिल्टी, क्या तुमने उससे कहा तुम गुनहगार हो, गिल्टी हो, ठीक है। तो ये सेंटेंसेज एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने अभी तक पढ़े कि जब हमारा रिपोर्टेड जो होगा वो एस आर नो टाइप या सिंपल इंट्रोगेटिव में होगा तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट तब क्या होगा जब हमारा रिपोर्टिंग ही
इंट्रोगेटिव में आ गया और हमारा जो रिपोर्टेड है वो सिंपल में आ गया, मतलब असर्टिव में आ गया। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर से कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। सिंपली इसको जैसे आप लोग कन्वर्ट करते थे वही कन्वर्ट करेंगे। डिड ये बता रहा है कि ये पास्ट में है और रिपोर्टिंग पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड के टेंस को चेंज करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट हमको चलाना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? इसको लिखिएगा डिड यू से टू की जगह पे क्या हो जाएगा? टेल हिम। से टू की जगह पे क्या हो जाएगा? टेल हिम। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये असर्टिव है तो हमको कंजंक्शन क्या लगाना है? कंजंक्शन इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे या इसके अकॉर्डिंग? तो हमने क्या देखा है कि जब हमारा रिपोर्टेड असर्टिव होता है तो डैट लगाते हैं, रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव होता है आपका सिंपल तो इफ और वेदर लगाते हैं ना। तो आपको वही देखना है, आपको इससे नहीं मतलब है, रिपोर्टिंग के टेंस से नहीं मतलब है, सॉरी सेंटेंस से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है? रिपोर्टेड के सेंटेंस से मतलब है। और ये है असर्टिव तो हम लोग क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। हम लोग क्या लगाएंगे? डैट। यू सेकेंड पर्सन, हिम मैं, हिम का मतलब ये सब्जेक्टिव केस में तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा? ही। तो ये क्या हो जाएगा? ही वॉज गिल्टी। ही वॉज गिल्टी। बस समझ में आया? तो आप कुछ भी नया नहीं हुआ, जो जैसे है रिपोर्टेड का उसको चेंज कर दीजिए बस। से या सेट टू को जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेट टू को, उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, काम खत्म, ठीक है। हैड यू थॉट, क्या तुमने सोचा? तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। लास्ट में आपको क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो देखिए मैंने अभी बताया कि जब रिपोर्टेड हम लोग बना रहे होंगे, रिपोर्टेड हमारा इंट्रोगेटिव में होगा तो लास्ट में फुल स्टॉप होता है, बट रिपोर्टिंग ही अगर हमारा इंट्रोगेटिव में हो जाएगा तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हैड यू थॉट, तो क्या हो जाएगा? हैड यू थॉट, क्या तुमने कभी सोचा या क्या तुमने सोचा था क्या? दैट दे विल टॉर्चर यू, तो डे थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन ये हो गया और विल का क्या हो जाता है? वुड हो जाता है। टॉर्चर यू, यू का मतलब क्या होगा? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन है ना, और सेकेंड पर्सन क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मैंने क्या बताया था कि आप या तो फर्स्ट पर्सन मानिएगा या तो थर्ड पर्सन मानिएगा। तो क्या हम फर्स्ट पर्सन मानेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। तो हैड यू थॉट दैट दे वुड टॉर्चर मी। बस समझ में? उसके बाद क्या होगा? डिड यू एज्यूम, तो यहां पे भी क्या लिखिएगा? डिड यू एज्यूम। डिड यू एज्यूम, फिर से ये असर्टिव है तो क्या लगाएंगे? दैट दिस क्वेश्चन। मैंने दिस को बताया था कि दो तरीके से चेंज होता है, या तो डैट बना देते हैं या तो द बनाते हैं। द तब बनाएंगे जब उसका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ हो, और डैट तब बनाएंगे जब ये प्रोनाउन की तरह। देखिए क्वेश्चन नाउन है उसके साथ आया तो इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी यहां पे क्या लिखेंगे? द क्वेश्चन। कैन का क्या हो जाएगा? कुड बी सॉल्व्ड। द क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पे क्या होगा? डिड यू से टू हिम आर यू देयर। यहां पे देखिए आपका रिपोर्टिंग भी इंट्रोगेटिव में है और रिपोर्टेड भी इंट्रोगेटिव में है, ठीक है। तो ऐसे केस को आप वही हैंडल करिएगा जैसे करते आए हो। सिंपली डिड यू से टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेल हिम। डिड यू टेल हिम। अब जब हमारा रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव में होता है सिंपल वाले में, यानी यस और नो टाइप में, तो हम लोग क्या लगाते हैं? कंजंक्शन इफ या वेदर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इफ यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ पे क्या बनेगा? ही। इज एम आर किस में कन्वर्ट होगा? वाज देयर। इफ ही वाज देयर, ठीक है। बात समझ में? ये वाला जो इंट्रोगेटिव वो है उसको असर्टिव होने के कारण उसको हटा दिया गया, बट ये वाला जो पीछे वाला इंट्रोगेटिव साइन है वो आपका लगेगा, ठीक ना। डू दे आस्क यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डू दे आस्क यू, ठीक है। उसके बाद कैन यू हेल्प मी, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है तो यहां पे क्या लगेगा? इफ। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं यू, यहां पे भी यू है, ठीक है, तो यहाँ पे यू ही रहने वाला है। फिर इफ यू। कैन बदलता है कुड में, लेकिन 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 ये है डू, और डू किस में लगता है? प्रेजेंट में। और जब हमारा रिपोर्टिंग प्रेजेंट में होता है तो टेंस में हम लोग चेंज नहीं करते हैं, यानी कि ये कैन ही रहेगा। हेल्प अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है दे, तो
तो इसका क्या हो जाएगा, और चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो डू दे आस्क यू इफ यू कैन हेल्प देम। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कैन टेल मी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये उस समय के लिए केस के लिए है जब हमारा क्या हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि रिपोर्टेड में कैन कुड मे माइट सेल शुड होगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मॉडल्स रिपोर्टेड में होंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बट तब क्या होगा जब हमारा मॉडल रिपोर्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या करेंगे, ही कैन टेल मी। कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं ना, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, डेट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव है, यू का यू मी के हिसाब से चेंज होगा, यानी आई डेट आई इजेमार किस में कन्वर्ट होगा, वाज लुकिंग सॉरी ये कैन है ना, तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, आई के साथ एम लगता है ना, लुकिंग स्मार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। बात समझ में आई। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रूल्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट रूल के साथ, कुछ पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनके एग्जाम्पल के साथ हम लोग आएंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, सिर्फ सेट 2 और सेट में मत खो जाइएगा, क्योंकि अब एडवांस चीज़ें चल रही हैं और आने वाले समय में इनकी महत्ता बढ़ने वाली है। बात समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये चैनल कितना अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है। ठीक है, ताकि हम लोग उससे ऊपर और ज़्यादा वर्क कर सकें। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।